प्रेमी बंधुओं, बाबा की इस पवित्र गुफा में, आनंद भवन में, शांत भवन में, सुंदर भवन में आप सभी शिव भक्तों का सायंकाल की आरती में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। MH1 चैनल के माध्यम से जो भी शिव भक्त नित्य प्रतिदिन घर में देख रहे देश एवं विदेश में बाबा अमरनाथ के इस पवित्र धाम के दर्शन कर रहे हैं, मंगल आरती के दर्शन कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी शिव भक्त बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, पुण्यकर्मी हैं, जो नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाल की आरती के दर्शन कर रहे हैं। हम नित्य प्रतिदिन घर में, मंदिर में आरती करते हैं। वह आरती का अर्थ क्या है, आरती कितने प्रकार की होती है और आरती करने की सही विधि क्या है, शास्त्रों में बताया गया है। आरती शब्द संस्कृत के आरार्तिक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अरिष्ट, विपत्ति, आपत्ति, दुख, दारिद्र, क्लेश को दूर करना होता है। आरती को निरांजन भी कहा जाता है। शास्त्रों में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, कर्पूर पूरे न मनोहरेण सुवर्ण पात्रोदक संस्थितेन प्रदीप भाषा सहसागतेन नीराजनन्ते पुरुतः सकुरवे। निरांजन का अर्थ होता है किसी स्थान को विशेष रूप से प्रकाशित करना। शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा की पूर्णता आरती से ही होती है। अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान करवा रहे हैं, अगर पूजा के उपरांत आप भगवान की आरती नहीं करते तो भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि आरती एक हिंदू अनुष्ठान भी माना जाता है, जो भगवान के प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे सही तरीका माना जाता है। आरती 5 प्रकार की होती है, जिसे हम पंच प्रदीप भी कहते हैं। भगवान की आरती 5 प्रकार से की जाती है। पहली आरती दीपमाला से की जाती है, दूसरी आरती जल से भरे शंख से की जाती है, तीसरी आरती धुले हुए वस्त्र से की जाती है और चौथी आरती आम और पीपल के पत्तों से की जाती है। पांचवी आरती साष्टांग अर्थात शरीर के 5 भाग, मस्तिष्क, हृदय, दोनों कंधे, हाथ व घुटने। अब बात आती है कि भगवान की आरती करने की सही विधि क्या है। भगवान की आरती को 14 बार घुमाया जाता है, क्योंकि 14 भुवन भगवान में समाये हुए हैं। आरती करते समय आपका ध्यान भगवान के चरणों में होना चाहिए। आरती करते समय हिलना जुलना नहीं चाहिए, हमेशा आरती थोड़ा झुक कर करनी चाहिए। 4 बार भगवान के चरणों का ध्यान करके आरती घुमानी चाहिए, 2 बार नाभि का ध्यान करके आरती घुमानी चाहिए और 1 बार मुखमंडल का ध्यान करके आरती घुमानी चाहिए और 7 बार सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर का ध्यान करके 7 बार आरती को उतारना चाहिए। ऐसे 14 बार आरती उतारने से 14 भुवन जो भगवान में समाये हैं उन तक आपका परिणाम पहुंचता है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु द्वारा कहा गया है, जो व्यक्ति घी से आरती करता है, कपूर से आरती करता है, उसे परम लोक में स्थान मिलता है, स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति पूजा के मंत्र नहीं जानता, पूजा की संपूर्ण विधि नहीं जानता और पूजा में होने वाली आरती में शामिल हो जाता है, उस आरती के दर्शन करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम अक्सर देखते हैं हमारे घर में जो माता बुजुर्ग होती थी, वो नित्य प्रतिदिन आरती करती थी और पूरा परिवार उस आरती में शामिल होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आरती तो हो रही है, लेकिन पूरा परिवार उस आरती में शामिल नहीं होता। मैं सभी शिव भक्तों से यही कहूंगा, जब भी आप घर में आरती करते हैं तो पूरा परिवार उस आरती में शामिल होइए। अगर आपके घर में मंदिर की व्यवस्था नहीं है तो आपके घर के पास जो मंदिर है वहां पे जाकर आरती करिए, लेकिन आरती में अवश्य शामिल होइए। इसी के साथ सायंकाल की आरती प्रारंभ करते हैं। आरती के बीच कोई जय घोष नहीं लगाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा